हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जो आज बातें होने वाली लेक्चर नंबर 11 के ऊपर होगी। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपने एल्डिहाइड वेट पढ़ लिया था, सारे रिएक्शंस पढ़े थे, सारे आपने उसके भौतिक गुण पढ़े थे, सब कुछ पढ़ लिया था। जब आपको जो पढ़ना है सारी चीजें आपने पढ़ लिया होता है। इसका जो पढ़ना है इसके यौगिकों के बारे में, कौन कौन से यौगिक है मैं बता दूं आपको। तो आपके पास एक तो यौगिक है फार्मेल्डिहाइड है, एक एसिटल्डिहाइड है और एक एसीटोन है। तीन यौगिक ये वाले हैं। एक बेंजल्डिहाइड है। क्या है भाई? एक एरोमेटिक का यौगिक है जिनको पढ़ना है, इनके बारे में एरोमेटिक यौगिक के बारे में पढ़ना है, बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चार यौगिक हैं, छोटे छोटे यौगिक हैं, क्योंकि सारी रिएक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है। आपने जितने भी जैसे फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो सारी आपने पढ़ी हुई थी, बनाने की विधियां भी पढ़ी हुई थी। ठीक है, वो सारी चीजें पीछे पढ़ के आओ भाई। जैसे मैं कह दूं फार्मेल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड का CN के साथ HCN के साथ अभिक्रिया, तो करा सकते हो भाई, करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। NaOH के साथ अभिक्रिया, जैसे कि फार्मेल्डिहाइड है तो वो कौन सा अभिक्रिया देगा भाई? कैनिजारो रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, वो सारी अभिक्रिया आपने पढ़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें तो वही काम है, वही चीज तो पढ़नी है फिर से, बात समझ में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इस दोनों यौगिकों में या तीनों चारों यौगिकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो बातें होंगी वो इंपॉर्टेंट होगी प्रयोगशाला। एक तो प्रयोगशाला की विधि की बात कर लेंगे, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इनके भौतिक गुण और इनके उपयोग, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्या होने वाली भाई? भौतिक गुण और उपयोग, जो कि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन और सारी चीजें आपने इसके पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया भाई? सारी चीजें आपने पढ़ लिया है। फार्मेल्डिहाइड का एक स्पेसिफिकली मतलब कि एकदम स्पेशल तरीके से पढ़ना है, उनके अलग तरीके से। अभी आपने जो भौतिक गुण पढ़ा था वो सारे एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन जो अब पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना होगा? फार्मेल्डिहाइड के बारे में ही पढ़ना होगा कि उनके भौतिक गुण या उनके उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, उनके भौतिक गुण कैसे हो सकते हैं। बात समझ में? ये सारी चीजें आप फार्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ोगे और एसिटल्डिहाइड के बारे में पढ़ोगे आज के डेट में। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, चलते हैं लेक्चर की तरफ अपने। तो बात करते हैं, तो पहला जो सेशन की बात करते हैं तो होगा आपका फार्मेल्डिहाइड। जो हेडिंग डालना अपना फार्मेल्डिहाइड, क्या डालोगे भाई? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला है HCHO होता है भाई। यदि मैं ओपन करके लिखूं HCH डबल बॉन्ड O, यही होता है, यही होता था भाई। ओपन करके लिखूं तो वो फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई? तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बनाने की विधि लिखना है हमें। क्या लिखना है भाई? फार्मेल्डिहाइड के बनाने की विधि। तो पहला, यदि मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लूं तो सूत्र की बात करूं तो सूत्र आपने पीछे लिखा हुआ है। सूत्र की बात करूं तो क्या लिखोगे भाई? थोड़े से छोटे छोटे बातें लिख लेते हैं। HCHO। ठीक है, यदि मैं इनके बात करता हूं अणुभार की, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा अणुभार? एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन दो, मतलब एक दो, दो और 12 कितना? 14, 14 और 16 कितना हुआ? 30 हुआ। कितना हुआ? 30 हो जाएगा। बात समझ भाई? क्या हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। ये बातें हो गई। अब लिख लेना भाई बनाने की विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बात समझ में? हमें प्रयोगशाला में देखना कैसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है? एल्कोहल का वाष्प लेना है, उसे वायु के मिश्रण में प्रवाहित करा के, यानी उसका मिश्रण बना के, वायु का मिश्रण बना के उसको प्लेटिनम के ऊपर क्या करना है? प्रवाहित कर देना। अपने आप क्या करेगा? एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। वो क्या करेगा भाई? एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। तो क्या लिखेंगे भाई? एल्कोहल के वाष्प को वायु के साथ, वायु यानी कि ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, वायु के साथ मिश्रित करके प्लेटिनम धातु के ऊपर प्रवाहित करने पर क्या होगा भाई? प्लेटिनम धातु के ऊपर प्रवाहित करने पर क्या होता है भाई? फार्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आई। एक और चीज लिख लेना आगे डैश इसी में पीछे ऊपर, IUPAC नेम, IUPAC नाम, नाम लिख लेना भाई। IUPAC नाम इसका जो होगा वो होगा मेथेनल। क्या होगा भाई? मेथेनल। ठीक है, बात समझ में? IUPAC नाम लिख लेना इसका, मेथेनल लिख लोगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो बात करने वाले फॉर्मेल्डिहाइड, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं भाई। एल्कोहल है, एल्कोहल कौन सा होगा? कौन सा एल्कोहल होगा भाई? मेथिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे भाई? मेथिल, क्योंकि एक ही कार्बन हमें चाहिए, एक ही कार्बन चाहिए एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन, तो एक ही कार्बन का एल्कोहल लेंगे, यानी क्या करेंगे भाई? CH3OH की इसकी क्या होगी? वाष्प होगी। क्या होगी भाई? वाष्प। किसकी वाष्प है ये? मेथेनॉल की। किसकी भाई? मेथेनॉल की। मेथेनॉल है, इसकी वाष्प है, तो वाष्प क्या होती है भाई? वाष्प को वाष्प लिख देते हैं, वाष्प है। वाष्प को क्या करेंगे? ऑक्सीजन यानी O2 इसके साथ प्रवाहित करेंगे। किसकी उपस्थिति में भाई? पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सा? पीटी लगा देंगे। इन दोनों के वाष्प को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा भाई? HCHO बनेगा, और क्या बन जाएगा अपना? जल बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O, जल बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये क्या होता है? ये गैसी फॉर्म है। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या है भाई? गैसी फॉर्म में। अभी क्या है? ये गैसी फॉर्म में है, क्योंकि गैस के रूप में बनता है। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? गैस है, तो ये भी बनेगा क्या भाई? अपना गैस ही बनेगा। क्या बनेगा? गैस ही बनेगा। समझ गए? ये सारी चीजें हो जाती, क्योंकि ये तो गैस बनेगा तो उड़ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो अब इसे क्या करते हैं? अब ये गैस क्या होता है? ये अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल जो होता है, उपयोग अभी मैं बता देता हूं क्या करता है भाई। एक प्रयोगशाला में इस्तेमाल कर सकते हैं अभिकर्मक, यानी रिएक्शन कराने के लिए। क्या करते हैं भाई? रिएक्शन कराने के लिए। जैसे इसी से मैंने आप क्या पढ़ते हो? आप एल्कोहल पढ़ोगे तो एल्कोहल भी बनाने का इसी से विधि होती है। एक फॉर्मेल्डिहाइड से एल्कोहल बना सकते हैं, मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं। बात समझ में? तो क्या होता है भाई फॉर्मेल्डिहाइड का? ये गैसी फॉर्म में इसे विलेन में बनाया जाए। क्यों? ये क्या होता है? ध्रुवीय होता है। जो मेथिल एल्कोहल होता है, सॉरी मेथिनल होता है यानी फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो क्या होता है? आपका ध्रुवीय होता है, यानी जल में घोलने पे ये घुल जाएगा, और जल में घुल के क्या करता है भाई? ये फॉर्मेलिन का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? तो लिखे नीचे, नीचे लिखना नीचे कि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को जल में घोलने पर घुल जाता है, और क्या करता है भाई? घुल जाता है, और क्या कर देता है? और क्या करता है भाई? फॉर्मेलिन। क्या करता है भाई? और फॉर्मेलिन का निर्माण करता है। बात समझ में आई? जो फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन क्या होता है भाई? फॉर्मेलिन जल का 40% फॉर्मेलिन, जो फॉर्मेलिन होता है वह फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन होता है। क्या होता है भाई? जली विलयन होता है।
क्या होता है भाई 40% जलीय विलयन। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बना था गैसीय अवस्था में, उसको जल में घोलते हैं और वो घुल जाता है। जल में क्या करता है, अपना जल का 40% घुलता है। क्या करता है, जल का 40% घुलता है और क्या बनाता है भाई, फार्मेलिन जो बनता है, जो द्रव के रूप में। अब वही फॉर्मेल्डिहाइड द्रव के रूप में होता है, जब द्रव में घुल जाता है तो उसे कहते हैं फार्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मेल्डिहाइड को क्या करते हैं, जलीय विलयन को क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। तो कोई पूछेगा भाई फार्मेलिन क्या होता है, तो क्या होगा, क्या फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है। क्या है भाई, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को ही फार्मेलिन कहते हैं जब घोलते हैं तो। अब कोई पूछेगा क्यों घोलता है, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है। क्या हो, पीछे पढ़ चुके हो, ये क्या होता है, ध्रुवीय होते हैं। पीछे मैंने बताया हुआ था सारी चीजें, ठीक है। ध्रुवीय होता है तो ध्रुवीय का क्या होता है, ध्रुवीय में क्या होता है, घुलनशील होता है, तो घुल जाएगा आसानी से। क्या होगा भाई, आसानी से घुल जाएगा। तो ये थी इनके बनाने की विधि। क्या थी भाई, फटाक से इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो ले लो फटाक से। फिर इसके बात करते हैं इनके थोड़ी सी और विधियां मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, थोड़ी सी डिस्कस कर दूं। यहाँ पे इसकी पीटी की जगह पे हम सीयू भी लग सकते थे। क्या सकते थे भाई, सीयू लगा सकते थे। और भी विधियां हम बनाने की विधियां देख ले, जो हम वहां पे नहीं देखे थे। वहां पे तो आपने देखा हुआ था, वो वाली विधियां भी अपना सकते हो जो पीछे आपने पढ़ी भी है, जितनी भी विधियां पढ़ी है खास तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, वो विधियां सारी विधियां अपना सकते हो, ठीक है। बस क्या करना है, हमें एक नई विधि, थोड़ी सी एक दो नई विधि है उसको देख लेते हैं, बाकी सब खत्म। ये विधि तो अपना क्या होता है भाई, अपना क्या होता है, ये होता है प्रयोगशाला विधि। क्या होता है, प्रयोगशाला। इसको फटाक से मैं हट जाता हूं, इसको फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ गए। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको मैं कर देता हूँ रफ। एक दो विधियां और अन्य विधियों में देख लेते हैं, एक दो विधि और छोटी छोटी है, फिर बात करते हैं आगे। फिर इनके चलते भौतिक गुण के ऊपर, ठीक है। तो भाई लिखना अन्य विधियां। ठीक है, अन्य विधियों में देखो, जैसे आपके पास मेथेनॉल है। क्या है भाई, मेथेनॉल है, CH3OH मेथेनॉल है। अब क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, यही ऑक्सीजन देना था। और आपने क्या इस्तेमाल किया था, यहाँ पर प्लेटिनम धातु इस्तेमाल किया हुआ था। क्या इस्तेमाल किया हुआ था, प्लेटिनम धातु। इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते थे, कापर भी इस्तेमाल करेंगे तो भी वही काम करेगा। क्या करेगा भाई, कापर भी इस्तेमाल करेंगे तो वही काम करेगा। CHO प्लस में H2O, फिर से वही गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, फिर इसको जल में घोल के फिर से काम करा लेंगे, ठीक है। एक तो विधि ये काम कर सकते हो, दूसरी विधि क्या कर सकते हो भाई, आपके पास मेथेन है। क्या है, एक ही कार्बन चाहिए, क्योंकि एक ही कार्बन का क्या होता है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो एक ही कार्बन मुझे चाहिए। अब क्या होगा, ये मेथेन है, इसको क्या करो, ऑक्सीजन दो। क्या दो भाई, ऑक्सीजन, क्योंकि अब चयन कराना भाई, अब चयन कराना मतलब ऑक्सीजन देना, ठीक है। बात समझ में, सॉरी ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीकरण कराना है, इसका मतलब ऑक्सीजन को देना। अब ये ऑक्सीकरण क्या कर सकते हैं, जब मेथेन देंगे तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम फिर CuPt नहीं लगाएंगे, कॉपर और प्लेटिनम नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगा देंगे। क्या करेंगे भाई, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। MO को मोलिब्डेनम कहते हैं और O है ऑक्साइड, ठीक है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगा देंगे, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन लगा देंगे। ये क्या करेगा, सीधे सीधे आपको HCHO दे के तैयार कर देगा। क्या करेगा भाई, दे के तैयार कर देता है। ये भी विधियां आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको बनाने के लिए। क्या कर सकते हो भाई, इसको बनाने के लिए ये सारी विधियां भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ठीक है, कॉपर लगा के और मोलिब्डेनम ऑक्साइड लगा के, ठीक है। बात समझ में। तो ये थोड़ी सी अन्य विधियां थी, इनके बारे में आप अच्छे से जानते भी हो और समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। बात समझ में। तो अब आगे जो बात करेंगे हम, आगे जो बातें करेंगे वो बात करेंगे इसके भौतिक गुण के ऊपर। क्या करेंगे भाई, भौतिक गुण के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इसको करता हूं रफ, फिर हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणधर्म की। तो लिख लेना भाई, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणधर्म। क्या लिखोगे हेडिंग, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। बात समझ में। भौतिक गुणधर्म में पहला जो लिखना है हमें, पहला जो देखो, पहला जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, जो पहला लिखना है,
चलो लिखते हैं। पहला जो इसके बारे में बात करेंगे, रंग की बात करते हैं, कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कलर की बात करते हैं। इसकी गैसीय अवस्था में पहली बार तो पाई जाती है, पहली बार तो गैसीय अवस्था, बाद में हम जलीय विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भाई यह रंगहीन, ये जो रंग इसका होता है वो बिना रंग का होता है। ठीक है, रंगहीन तीक्ष्ण गैस होती है। क्या होती है भाई? तीक्ष्ण गैस होती है। बात समझ में आई? तीक्ष्ण गैस का मतलब क्या होती है भाई? तीक्ष्ण मतलब तीखी लगती है। क्या लगती है? तीखी, मिर्चे की तरह लगती है। कुछ कैसे होते, सूंघने में आंखों में तीखा तीखा लगता है। ठीक है, तो वो तीक्ष्ण गैस होती है। दूसरे की बात करें तो दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या लिखेंगे भाई? यदि जो तीक्ष्ण गैस होती है वो क्या करती है? आंखों में जलन पैदा करती है। इसे सूंघने पर क्या कहेंगे भाई? इसे सूंघने पर क्या होता है? इसके आंखों व नाकों में जलन महसूस होता है। जलन महसूस होता है। क्या होता है भाई? जलन महसूस होता है तथा पानी आता है। क्या आता है भाई? पानी आता है। समझ गए? क्या आता है? सूंघोगे, जैसे उसको सूंघोगे ना तो क्या होगा? पानी, आपके आंखों से पानी आने लगेगा। क्या होगा? नाकों से क्या होगा? नाकों में तीखा जलन महसूस होगी। ठीक है, इसको सूंघने से, यानी तीखी तीक्ष्ण गैस होती है, इसीलिए तो बोला गया है। बात समझ में आई? तीसरे की बात करें तो ये क्या होता है भाई? ये जो होता है ना, ये इसका जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फार्मेलीन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फार्मेलीन कहलाता है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई? फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलीन कहलाता है। क्या कहता है भाई? फार्मेलीन कहलाता है। बात समझ में? 40% विलयन होगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है तो लिख लेना, चौथा, इसका जो उपयोग होता है वो अभिकर्मक के, इसका जलीय विलयन फार्मेलीन का उपयोग, फार्मेलीन तो जानते ही हो, फार्मेलीन किससे बनता है? फार्मेल्डिहाइड से बनता है। तो फार्मेलीन का उपयोग लिख सकते हैं, सॉरी भौतिक गुण पढ़ना है ना, भौतिक गुण, तो ये बातें हो गई। फार्मेलीन का उपयोग हो तो अभिकर्मक का उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उपयोग हो जाएगा। ठीक है, उपयोग की बात बाद में करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये बातें हो गई, भौतिक गुणधर्म इसके समाप्त होते हैं। क्या होता है भाई? भौतिक गुणधर्म समाप्त होते हैं। इसका मतलब तो समझ ही गए होगे भाई। भौतिक गुणधर्म क्या बताया गया? रंगहीन तीक्ष्ण गैस होती है, वो तो जानते ही हो। आंखों में सूंघने से क्या होता है भाई? आंखों और नाकों में क्या होता है? जलन महसूस होती है। और क्या होता है? पानी आता है। बात समझो, ये सारी चीज जानते हो। और इसका 40% क्या होता है? जल, इसका 40% जलीय विलयन क्या होता है भाई? फार्मेलीन कहलाता है। इसका भी ये भौतिक गुण है। ठीक है, इनका उपयोग अब पढ़ते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण तो आप जानते हो। क्या करते हो भाई? रासायनिक गुण आपको अच्छे से जानते हो। मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा से कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, या फिर आप लिख लो भाई, सबसे अच्छा है लिखते रहो। स्क्रीनशॉट कितना लोग गया, मोबाइल भर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हो? लिखते रहते हो भाई, लिखते रहते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे की बात करते हैं भाई। रिएक्शंस की बात करते हैं तो भाई टालिन अभिकर्मक से मैंने बताया था AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को क्या बता भाई? इनके मिश्रण को क्या करते थे? फार्मेल्डिहाइड से कराते थे। तो कार्बोक्सिलिक का क्या होता भाई? साल्ट बनता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट बनता था। और क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था या साल्ट बनता था? यही बनता था। ठीक है, और क्या बनते थे उसके साथ? रजत दर्पण बनते थे। क्या होते थे? रजत दर्पण, क्योंकि उपयोग में आने वाला है। क्या है? उपयोग में आने वाला है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी उससे भी इसको बना सकते हो। इनकी रासायनिक अभिकरण है, यानी कि क्या करोगे आप? टालिन अभिकर्मक से करा दो। पहली बात, पहला रिएक्शन तो आपको पता चल गया। दूसरी रिएक्शन क्या करा सकते हो? HCN से करा सकते हो। देखो कैसे भाई? हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, ये
हुआ। अब जानते हो HCN है, HCN को घोलोगे तो क्या करेगा, H प्लस और CN माइनस। ये क्या हुआ, नाभिक किसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने। ये नाभिक किसने आएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन का ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, H डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, ये हो जाएगा CN, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। बात समझ में, हाइड्रोजन आया प्लस में, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या बन जाएगा भाई, साइनो हाइड्रोक्सी बन जाएगा। ठीक है, OH H और CN, देखो ये बन के तैयार हुआ, बात समझ में। तो ये क्या हुआ भाई, ये बन के तैयार हो, एक रिएक्शन ये भी हो गई, एक टालिन अभिकर्मक हो गया। अब आप कैनेजारो रिएक्शन है, क्या है, 2 मोल क्या लोगे, HCHO लोगे और उसके साथ NaOH, यानी क्या रखोगे, NaOH रखोगे, तो क्या बनता था भाई, आपका कैनेजारो रिएक्शन देता था। क्या देता था, कैनेजारो रिएक्शन, यानी कि क्या बनता था भाई, अपना बनता था HOOH प्लस में CH3OH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बना के देता था। 3 रिएक्शन तो ऐसे ही हो गई। ठीक है, और तमाम रिएक्शंस पढ़ के आए हो आप, तमाम रिएक्शंस पढ़ के आए हो। ठीक है, बात समझ में। ये सारी रिएक्शंस आप लिख लोगे, ये मुझे पता है आपको। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मैं सबकी चीजों को नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस पूरे चल रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, पूरे सिलेबस चल रहे हैं, तो हर चीज को छोटे छोटे वीडियो तो बन नहीं रहे हैं कि आपको सारी चीजें मैं इसके बारे में बताऊं। ठीक है, बात समझिए, ये सारी चीजें तो आपने सिलेबस के थ्रू आप पढ़ते आ रहे हो पीछे से। ठीक है, तो वही चीज, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस के बारे में अच्छे से जानते हो और समझ सकते हो भाई कि मैंने सारी चीजें पहले से पढ़ा चुकी हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इसी चैप्टर में मैंने पढ़ा लिया है, तो भाई उसको फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो सारी चीजें आप रफ पे पलटोगे और छाप दोगे पीछे लाके। ठीक है, पन्ने को पलटना, पीछे से लाके छाप देना, यदि याद हो तो अच्छी बात है। बात समझ में आई? तो हम चलते सीधे, क्या कहाँ चलते भाई, आप चलते हैं उपयोग के ऊपर। क्या चलते हैं, इसके उपयोग के ऊपर चलते हैं कि क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इनके। ठीक है, तो लिखना भाई, सॉरी, उपयोग। ठीक है, तो निम्नलिखित उपयोग है, तो इसमें पहला देख लेते हैं। पहला उपयोग क्या क्या हो सकता है भाई, इनका उपयोग कर सकते हैं भाई। इनका जो उपयोग होता है वो हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोगशाला में लिखेंगे पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, हो गया भाई, इसका उपयोग यहां पे कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो आप इसका उपयोग जो है ना, आप इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में भी कर सकते हो। क्या बनाने भाई, प्लास्टिक बनाने में। जैसे बैकेलाइट, क्या होता है भाई, बैकेलाइट। जो बैकेलाइट होता है वो फिनॉल और एल्डिहाइड को मिलाने से बनता है। क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, क्या, उन दोनों को मिलाने से बैकेलाइट बनता है। बैकेलाइट एक प्लास्टिक का टाइप होता है, वो सारी चीजें आप जानते होंगे। यदि प्लास्टिक के बारे में आपने पढ़ी होगी तो वो बैकेलाइट के बारे में जानते होंगे। क्या जानते होंगे भाई, बैकेलाइट के बारे में जानते होंगे। तो एक बैकेलाइट जो प्लास्टिक है तो उसके निर्माण होता है। तो लिखेंगे भाई प्लास्टिक, प्लास्टिक के निर्माण में। जैसे लिखे, कौन कौन से प्लास्टिक भाई, बैकेलाइट बहुत फेमस है भाई। ये बैकेलाइट ना किससे बन के बनता है भाई, फिनॉल। फिनॉल का मतलब समझते हो ना, फिनॉल, ये वाला फिनॉल। ठीक है, OH, ये हुआ HCHO, इनको मिलाते हैं और दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ेगा, एक ग्रुप यहाँ जुड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, दोनों जगह पे जुड़ जाते हैं और ये बहुलक के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, बहुलक के रूप में होते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि N के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या होता है, N के फॉर्म में। जितने आप जोड़ोगे, बहुलक तो पढ़े होगे आप, जानते होगे। बहुलक का मतलब होता है छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर ढेर सारे अणु बनाना। आप जितना चाहो, लाखों जोड़ना चाहो तो लाखों जोड़ सकते हो, करोड़ों जोड़ना चाहते हैं तो करोड़ों जोड़ सकते हो। यानी वो श्रृंखला बढ़ती जाती है। बात समझ में आई? इसलिए हम उसकी चेन ओपन कर देते हैं, यानी कि ये वाली चेन इधर से और एक इधर से बढ़ती जाती है, एक इधर से एक इधर से, इन दोनों को सारी चेनें बढ़ती जाती है, ये सारे लोग जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उसी को बैकेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बैकेलाइट कहते हैं। यानी कि मेन चीज आपको समझना है कि किससे मिलता है, फिनॉल और किससे, फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। ठीक है, बात समझ, यानी कि दोनों को मिलाने से बनता है। तो बैकेलाइट
क्या होता है भाई, बैकेलाइट की बात करता है। बैकेलाइट से हम इसको इस्तेमाल बना सकते हैं, यानी बैकेलाइट में क्या होता है, हाँ फिनॉल होता है, लिख लेना कहीं कोने में, फिनॉल और क्या करना, फिनॉल और किससे, आपका फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है, ठीक है, बैकेलाइट। और एक होता है यूरिया के साथ बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, यूरिया फार्मेलिन बनाते हैं, ठीक है। तो यूरिया और इसको मिला के बनाते हैं, किसको भाई, यूरिया को, और कह सकते हैं यूरिया फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, यूरिया और फार्मेल्डिहाइड का रेजिन का मतलब होता है मिश्रण इसका बनाए जाते हैं, ठीक है, रेजिन। इनका रेजिन जो होता है वो क्या होता है भाई, आपका एक प्लास्टिक का टाइप होता है, ठीक है, प्लास्टिक बनता है वो इनके निर्माण में, ठीक है, बात समझ में, इनके निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यूरोट्रोपिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या करना है भाई, यूरोट्रोपिन बनाने में। अभी मैं यूरोट्रोपिन के बारे में बता देता हूं क्या है। यूरोट्रोपिन बनाने में तथा यूरोट्रोपिन का उपयोग इसका जो उपयोग होता है ना भाई, वो उपयोग होता है आपका मूत्र संक्रमण में, क्या करना, मूत्र या फिर आपका गठिया रोग में, ठीक है, का उपयोग गठिया तथा मूत्र संक्रमण में करते हैं। बात समझ में, किसमें भाई, गठिया रोग जो होता है, गठिया रोग और मूत्र के रोग, जो संक्रमण फैलता है मूत्र की वजह से, जो मूत्र के अंदर क्या होता है भाई, मूत्र रोग होता है एक, तो भाई वहां पे क्या हो जाता है, संक्रमण फैलने की चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो वाला प्राइवेट पार्ट जो होता है अपना, वो क्या होता है भाई, थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि वहां पे संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ढका होता है, वहां पे संक्रमण बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है, बात समझ में, इसलिए वहां पर यूरोट्रोपिन की क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यूरोट्रोपिन जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाए जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो क्या हो जाए भाई, अपना क्या हो जाए, इनका मतलब कि उनके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। बात समझ में आई, तो ये बात होगी भाई, पहले इसको लिख लो, फिर बात करते हैं, एक और है, इसको भी लिखते हैं, ठीक है, पहले इसको लिख डालो, फिर हम इसको रब करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको रब करते हैं भाई, इसको रब करते हैं आगे ऊपर से। तो आप जानते होंगे, आप रिएक्शन, जब मैंने टालिन अभिकर्मक से रिएक्शन कराया था, वहां पे रजत दर्पण की बात की थी। रजत दर्पण का मतलब सिल्वर वाला बनता है, वो भी दर्पण का काम करता है, क्या करता है भाई, दर्पण का काम, यानी कि मिरर का काम करता है, उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना भाई, चौथा, रजत दर्पण बनाने में क्या करने भाई, रजत दर्पण बनाने में, अरे बनाते थे कहीं भाई, टालिन अभिकर्मक फिक्स कराते थे तो सिल्वर क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था, जो कि रजत दर्पण का काम करता था, क्या करता था भाई, रजत दर्पण का काम करता था, इसलिए हम कहते हैं कि रजत दर्पण बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से तो बनाया जाता है वो, ठीक है, उनके रिएक्शन से बनाया जाता है वो, जो कि अभी मैंने पीछे भी इसी के रासायनिक अभिक्रिया में बताई थी और पीछे पढ़ाया भी था इस चीज को, ठीक है, तो इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यानी कि ये सारे हो गए इसके उपयोग की बात करते हैं, किसके बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। ये होता है आपका, मैंने कहा था ये छोटे छोटे बहुत बड़े नहीं है, आपको लिखना समझना और सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है, अच्छे से। अब हमें जो पढ़ना है वो फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ने, क्या हम पढ़ने भाई, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर चलते हैं, किसके ऊपर चलते हैं, एसिटल्डिहाइड के ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो इसको करते हैं रफ, फिर बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की, ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने तरफ, इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं हम एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं,
कि उसे कैसे बनाएंगे, उसकी भी सारी रिएक्शंस पढ़े हो। क्या पढ़े हो भाई? सारी रिएक्शंस पढ़े हो। एक बात ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड जो होती है वो कैनिजारो रिएक्शंस देती है, एल्डोल रिएक्शंस नहीं देती हैं। जो एसिटल्डिहाइड होती है वो एल्डोल रिएक्शंस देती है, और सेम सारे रिएक्शंस देंगी। जो एसटीएन के साथ रिएक्शन देते थे ये भी रिएक्शन देंगे। एसिटल्डिहाइड भी देगा, ठीक है। साइनाइड के साथ आपका सिल्वर टालेन अभिकर्मक के साथ भी अभिक्रिया देगा। बात समझ में? ये भी अभिक्रिया वही देगा, लेकिन क्या करता है, जो आपका कैनिजारो रिएक्शंस वहां पे देता था, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शंस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, आपका एल्डोल रिएक्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? एल्डोल अभिक्रिया लिखेंगे, कंडेंसेशन यानी कि संघनन लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं। दूसरा जो यौगिक है वो एसिटल्डिहाइड है। क्या है? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। बात समझ में आई? इसका जो यदि बात करें सूत्र की, सूत्र लिख लेंगे भाई। क्या होता है? CH3CH2OH, यानी लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो हुआ सूत्र। यदि बात करें इसका IUPAC नेम की, क्या बात करते हैं? IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एथेनल। समझ गए? क्या हो जाएगा? एथेनल, ठीक है। AL हो जाएगा, वहां OL था, यहां पर AL हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करें अणुभार की, अणुभार लिख लेते हैं। अणुभार कितना होगा भाई? एक कार्बन, कितने कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन का क्या होता है? 12 दूनी 24, 24 हो गया। तो 3 3 2 5 5 1 6, एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 हाइड्रोजन का 6, यानी 24 और 6 कितना? 30, और 30 और इसका 16, 30 और 16 कितना हुआ? 46। कितना हुआ भाई? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है, यानी कि इसका अणुभार 46 हो जाएगा। बात समझ में आई? 46 हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं भाई? बात करते हैं इसको बनाने की विधि के ऊपर। तो लिख लेना निर्माण की विधि। विधि, ठीक है। निर्माण की विधि में जो पहला पढ़ना है आपको, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ठीक है। बात समझ में? प्रयोगशाला विधि पढ़नी है तो क्या करते हैं, प्रयोगशाला में सीधा सीधा बात है, एथिल अल्कोहल लेके आते हैं, दारू लेके आते हैं, बड़े आराम से मिल जाता है। दारू लेके आते हैं, उसका K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करते हैं भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे भाई? ऑक्सीकरण करा देंगे। आपका सीधा सीधा क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, क्योंकि दो कार्बन का एसिटल्डिहाइड दो कार्बन का होता है, तो दो कार्बन का आपको एल्कोहल भी चाहिए, ठीक है। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 क्या कहते हैं भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। समझ गए? क्या होता है भाई? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है कब? किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की, एक मिनट यार, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति, क्योंकि वो भी वैसा ही काम करता है। पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, KMnO4 होता है, वो भी वही काम करेगा, परंतु वो क्या करता है? थोड़ा कम ऑक्सीकरण कराता है। वो क्या करता है? कम ऑक्सीकरण कराता है, ये थोड़ी से ज्यादा कराता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में हमें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, धीरे धीरे करता है। बात समझ में आई? तो रिएक्शन लिख लेते हैं भाई।
क्या कर देते हैं, यानी आपके पास क्या है CH3CH2OH है। अब देना क्या है आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण कराने का मतलब ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन दिया किसकी उपस्थिति भाई, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसके क्या कराओगे, क्या बनेगा भाई CH3CHO, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं भाई, एसिटल्डिहाइड। और जल भी बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा भाई, जल भी बाहर निकलेगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड कहते हैं इसे। एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। बात समझ में आई, ये बात तो हो जाएगी यहाँ पे कंफर्म कि इस तरीके से ये निकल के बाहर हो जाएंगे। क्या करेंगे भाई, निकल के बाहर हो जाएंगे। समझ गए, बातें समझ गए हो, बातें आप समझ चुके हो, ठीक है। तो अब आगे जो हमें देखना है भाई, आगे जो हमें देखना है, बातें करनी है। अब इनका ये तो क्या होता है भाई, ये इनका होता है क्या, प्रयोगशाला विधि। क्या होता है, प्रयोगशाला में बनाते हैं ऐसे ऐसे। ये सिंपल सा तरीका है, आप भी जाओगे प्रयोगशाला में आसानी से बनाते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसको एसिटल्डिहाइड क्या करते हैं, हम लेके नहीं आते, हम क्या करते हैं अल्कोहल से क्या करते हैं आराम से बना सकते हैं। इसको अंदर डालेंगे, वायु की उपस्थिति में, कोई वायु तो घूम रही है आराम से, इसको डालेंगे, मिलाएंगे, आराम से बन के तैयार हो जाएगा अपना एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं। जब अब इनकी बातें करेंगे जो आगे जो दूसरी बात करेंगे औद्योगिक निर्माण की, तो औद्योगिक निर्माण थोड़े से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वो एसिटिलीन से बनाए जाते हैं, यानी कि एथीन से कह सकते हैं उसे, सॉरी इथाइन से। कैसे बनाते हैं भाई, एथाइन से बनाते हैं, या फिर इसको कॉमन नाम जो होता है एसिटिलीन होता है उससे बनाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके थोड़े से औद्योगिक विधि के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं भाई, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको करो, पहले लिख लो, तो फिर बात करते हैं उसके आगे की, ठीक है। तो पहले लिखो इसको, ठीक है भाई, हो गया। तो बात करते हैं इसके आगे दूसरे विधि की, औद्योगिक निर्माण की। किसकी बात करते हैं भाई, औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी विधि की बात कर लेते हैं, औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा लिख लेना भाई, औद्योगिक निर्माण, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं हम एथिल एल्कोहल एसिटिलीन को लेते हैं, उसको किसकी उपस्थिति में भाई, आपका H2SO4 का 40% होगा, H2SO4 जो होगा 40%, और 1% हम लेते हैं मरकरी सल्फेट। क्या लेते हैं भाई, मरकरी सल्फेट लेते हैं, उनको मिलाते हैं, उनका क्या करते हैं भाई, ऑक्सीकरण कराते हैं, और ऑक्सीकरण कराते हैं आसानी से क्या करता है वो एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई। तो क्या करते हैं भाई, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन, जानते हो इसका नाम जो होता है, इसको लिख सकते हैं एथाइन। एथाइन क्या लिखते हैं भाई, एथाइन लिखते हैं, ठीक है। एथाइन एसिटिलीन की का ऑक्सीकरण क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में भाई, 40% H2SO4 तथा व 1% HgSO4 मरकरी सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे, मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है भाई, एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे करता है भाई, देखो, जैसे आपके पास हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन है। इसकी अब क्या कराते हैं भाई, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या, ऑक्सीजन देना, किसकी उपस्थिति में भाई, 40%, क्या लेते हैं 40% H2SO4 तथा 1%
SO4 लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मिश्रण लेते हैं, इन दोनों का मिश्रण लेते हैं। अब इनको क्या करते हैं, इनके साथ कराते हैं। तो ये क्या करेगा, एक बार ऑक्सीजन आएगा, टूटेगा, यहाँ का क्या करता है भाई, रिएक्शन करना है, सीधे सीधे रिएक्शन करना है। क्या बनाएगा, CH3CHO, क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ये बातें जानते हो, देखो थोड़ा सा समझ जाओ कैसे बनता है भाई। ये क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, CH CH CH। अब ऑक्सीजन आता है, क्या करेगा भाई, एक बॉन्ड को इधर तोड़ेगा तो एक तरफ से क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, तो क्या होगा, H डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन आएगा माइनस के साथ, ये जुड़ गया, 1 2 3 4, अभी भी सही है। इधर भी ये क्या है, ऑक्सीजन है, CH है, प्लस चार्ज है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है भाई इसका, ये H2SO4 हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, फिर से अपने अंदर क्या करेगा, ये तोड़ेगा इसे, इसको तोड़ेगा, इसे बाहर निकालेगा, यानी ये वाला डबल बॉन्ड, यानी H डबल बॉन्ड O, ऐसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड H, एक और हाइड्रोजन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में क्या करेगा, जोड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन और लेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, H प्लस आएगा, H प्लस यहाँ पे जुड़ सकता है आसानी से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा, CHO, क्या बन जाएगा, CHO बन के तैयार हुआ। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। तो क्या होगा भाई, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ना समझ में आया, ना समझ में आया भाई, तन्नू ना समझ में आया, देख भाई देख इधर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इधर से ऑक्सीजन देते हो तो ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस से आता है, ये आएगा, इधर टूटेगा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो क्या करेगा, अटैक करेगा, नाभिक इसने, ये इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, क्योंकि इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा भाई, CH सिंगल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड CH, इधर बन जाएगा माइनस, हाइड्रोजन उसके पास H2SO4 है, मैंने कहा था क्या तोड़ेगा, 2H प्लस और SO4, 2 माइनस, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, तो क्या बन गया भाई, CH2 बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला रीअरेंजमेंट करेगा अपने अंदर, अपने बंद को तोड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसके ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर भागेगा, तो क्या होगा भाई, H डबल बॉन्ड O, अब इधर देखो सिंगल बॉन्ड, इधर देखो H2O माइनस चार्ज, अब हाइड्रोजन एक बचा हुआ है यार, एक हाइड्रोजन H प्लस बचा हुआ है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। ठीक है, देखो बन के वही तो तैयार था, वही तो बन के तैयार था। बात समझ में आई, बातें समझ में आई, बात आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, समझ गए बात। तो ऐसे रिएक्शंस होती भाई, ऐसे रिएक्शंस होती हैं इनकी। ये तो बात हो गई किसकी, इनकी औद्योगिक निर्माण की बात हो गई। ठीक है, इनके औद्योगिक निर्माण की बातें हो गई हैं। अब ये तो खत्म होता है भाई, ये बातें यहाँ पे होती खत्म। अब आपको चलना है रासायनिक गुण के ऊपर। रासायनिक गुण तो आप पढ़ चुके हो। क्या करेगा, HCN के साथ अब क्या करेगा, टालेविन अभिकर्मक के साथ करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, RMGX के साथ करेगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभी क्या करेगा, वो सारे रिएक्शंस आप पढ़ के आए हो। क्या करे हो भाई, पढ़ के आए हो, बस एल्डिहाइड वहां पे हर जगह एसिटल्डिहाइड रख देना, वही सारी रिएक्शंस हो जाएगी, सारी सेम। क्या हो जाएंगी, सारी सेम रिएक्शंस हो जाएंगी। तो वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सारी 4-5 रिएक्शन दिखा दोगे, क्योंकि आप जानते हो सारी रिएक्शंस आपने पीछे पढ़ के आए हो, तो बार बार बताने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे चलता हूँ इसके बाद उपयोग के ऊपर। क्या करता हूँ भाई, सॉरी भौतिक गुण के ऊपर चलते हैं, फिर इसके उपयोग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं भौतिक गुण की बात। भौतिक गुण की बात करते भाई, तो इनके भौतिक गुण क्या क्या है देखते हैं। ठीक है भाई, तो भौतिक गुण के ऊपर चलते हैं। तो लिख लेना भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण में लिखते हैं, पहला लिखेंगे, पहला देखना। तो ये क्या होता है भाई, ये रंगहीन, यह रंगहीन, क्या है भाई, रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली, क्या भाई, वाष्पशील, वाष्पशील व ज्वलनशील, ज्वलनशील द्रव है। क्या भाई, द्रव है,
बात समझ में, ये तो जानते हो। वाष्पशील का मतलब कि दारू लेते हो, थोड़ा सा गर्म करोगे उड़ जाता है, क्या होता है, उड़ जाता है, यानी कि वाष्प बन सकता है, यानी वाष्पशील है। ज्वलनशील, दारू को क्या करोगे, जलाओगे तो दारू जलती है, आपने देखा होगा बड़े अच्छे से, दारू छिड़क दो आग लगा दो, पेट्रोल का काम करता है, ठीक है, बात समझ में। तो ज्वलनशील भी होता है। और रंग कोई होता है भाई, पानी का कलर होता है, पानी का कलर होता है, वो तो अलग बात है, हम दारू को बाद में हम रंग देते हैं, ब्लैक कलर का, वो जो भूरा कलर का जो आता है ना, वो हम रंग देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो देखोगे, यदि आपने कभी रोड पे देखा होगा, रोड पे कभी आपने अल्कोहल देखा होगा, यदि आपने कभी रोड पे अल्कोहल, रोड का मतलब अल्कोहल जो रोड पे बनाते हैं 20-25 रुपए का देते हैं, ठीक है, 20-25 रुपए का जो देते हैं, या फिर वो सीसी आजकल आती है 70-80 रुपए की, उसमें देखोगे उसमें कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसा होता है, क्या होता है भाई, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, तो इसका मतलब वो पानी के रंग का होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रंगहीन, ठीक है। तिक्र गंध वाला, उसका सूंघते हो देखते हो बहुत बुरा महकती है, क्या होती है, तिक्र गंध होती है उसकी, ठीक है। और क्या होता है, वाष्पशील, ज्वलनशील होती है, बात समझ में आई, ये तो हुआ पहली बात इसकी। दूसरी बात कहें तो दूसरी की बात करें तो दूसरा क्या हो सकता है भाई, दूसरी की बात करें तो ये क्या होता है भाई, दूसरी की बात करें तो ये जो होते हैं इनका क्वथनांक कितना होता है भाई, इनका जो क्वथनांक होता है 294 केल्विन होता है, इनका क्वथनांक कितना, 294 केल्विन होता है, समझ गए, कितना होता है भाई, 294 केल्विन होता है। अब बात करते हैं भाई इसके तीसरे की, तो ये क्या होता है, किस किस में घुलते हैं भाई, ये किस में घुलते हैं, जल में, यह जल में, जल, ईथर, और किसमें भाई, ईथर में क्या होते हैं, जल और ईथर में क्या होते हैं, घुलन सील, घुलनशील होते हैं, ठीक है। आगे लिखोगे जो नेक्स्ट बात होती है, इनका जल में जो घुलनशील, जल में घोलने के बाद ये मधुर गंध वाले हो जाते हैं, क्या होता है भाई, जल में घोलने के बाद एक अच्छी गंध आती है इनसे, ठीक है, इनको जल में जब घोला जाए तो थोड़ी सी अच्छी गंध आती है, ठीक है, बात समझ में आई। इनका जली विलयन मधुर गंध देता है, क्या करता है भाई, मधुर गंध देता है, बात समझ में। किसका भाई, आपका, आप बात कर सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एथेनॉल की, ना कि अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ वो दारू वाला मैंने बताया था, वो एथिल अल्कोहल की बात बता रहे थे भाई, एथिल अल्कोहल की बात बताया, एथिल अल्कोहल तो दूसरे चैप्टर में, ठीक है, वो उसकी बात नहीं। इसका भी जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, क्या होता है भाई, रंगहीन होता है। जो ये एथिल अल्कोहल, सॉरी ये एथेनॉल होते हैं ना, जो एसिटाल्डिहाइड होते हैं ना, वो भी रंगहीन होते हैं, क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, वाष्पशील होता है और ज्वलनशील होता है, इसको भी जलाने पे जलता है, क्या होता है, कभी लैब में जाओगे एसिटाल्डिहाइड लिखा होगा, उस पर आग लगाओगे, उस पर गिरा के आग लगाओगे, वो जल जाएगी, क्या होगी भाई, जलने लगेगी, ठीक है, बात समझ में क्या होती है भाई, जलने लगती है, ठीक है, तो उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है, 294 का मतलब समझ रहे हो ना, 294 का मतलब होता है, यदि 273 घटा लें, 294 में से 273 घटा लें, कितना बचा, 1 2 0, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हैं 21 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कमरे के ताप के भी कम है, यानी कि इसी के कमरे के ताप पे भी क्या हो जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड वाष्प बन जाएगी, बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। ये सारी चीजें होती है, इनके अंदर भौतिक गुण, इनके ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण होते हैं। अब जो पढ़ना है भाई रासायनिक गुण तो आप जानते ही हो, रासायनिक गुण आप सारी चीजें जानते हो, अब जो हमें पढ़ना है वो उपयोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। तो उपयोग के लिए क्या करेंगे भाई, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएंगे, जब हम एसीटोन क्या करेंगे, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाएंगे, तो उसी के अंदर मैं इसका उपयोग भी आपको दिखा दूंगा, वहीं पे इसका 2 4 5 जो उपयोग हैं इनका वहीं पे मैं समझा दूंगा, बता दूंगा क्या चीजें होती है, कैसे उपयोग करते हैं इनका, ठीक है। तब तक के लिए भाई आपको धन्यवाद, और हमारे साथ बने हो तो क्या करना है भाई, आप सारी चीजें जानते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। और एक चीज और है कि दोस्तों के साथ शेयर करो कि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और हमारे जो मेहनत है उसका फायदा ले सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, आपका वो होगा लेक्चर नंबर 12, वहां पे बात करेंगे, कुछ नए तरीके से बात करेंगे, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे, ठीक है, जो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।